Assalamualaikum. I'm Seema Riaz and you're watching the Imaging Academy. Don't forget to like and subscribe. Let's get started. जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाई वोल्टेज सेक्शन ऑफ द एक्सरे इमेजिंग सर्किट। हाई वोल्टेज सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा मैं आपको समराइज़ कराती हूँ। हमने ये मेन लाइन सप्लाई पढ़ी थी। मेन लाइन सप्लाई से हमें फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज मिलता है। ये एसी वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज जब इधर आता है ये हमें रिसीव होता है। ये वो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज होता है कि 220 पे स्टेबल नहीं होता। वो 220 से कभी 210 होता है, कभी 200 होता है, कभी 230 हो रहा होता है। उसके बाद ये इसको स्टेबलाइज कर देता है। कौन? हमारे पास लाइन कंपेंसेटर, वो इसको स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक रेंज पे रखने के बाद, एक स्टेबल उसको बनाने के बाद हमारे पास ये रिसीव होता है ऑटो ट्रांसफार्मर पे। ऑटो ट्रांसफार्मर उसको रिसीव करेगा इन टर्मिनल्स पे। ये जो प्राइमरी इसके कनेक्शंस हैं, इनपुट यहाँ पे आएगा, हमारे पास रिसीव होगा यहाँ पे ए और ए डैश इन टर्मिनल्स पे। वो जैसे ही इसको रिसीव करेगा, अगर वो फ्लक्चुएटिंग था, फ्लक्चुएटिंग तो स्टेबलाइज हो गया, उसके बाद स्टेबल, लेकिन वो एग्जैक्ट 220 ना हो, वो 210 हो, 200 हो, तो ये उसको क्या करेगा, ये उसको 220 पे पहुंचा के उसको एग्जैक्ट उसको या तो हाई करेगा या लो करेगा। उसके बाद वो उसको आगे फर्दर जो कनेक्शंस उसकी है, जो इमेजिंग सर्किट से हमारे पास जो डिवाइड हुए हैं, उसको सप्लाई कर देगा। यहाँ पे जो हमारे पास रिसीव होता है हाई वोल्टेज सेक्शन में, ऑब्वियसली हाई वोल्टेज सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि हाई वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये हाई वोल्टेज यहाँ से नहीं जाता, ये हाई वोल्टेज यहाँ पे आने के बाद इस एनोड को सप्लाई करता है। यहाँ पे इसको हाई वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, एनोड को, आई मीन टर्मिनल्स को हाई वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ। ये जो आपको इधर दो कनेक्शंस नज़र आ रही है, ये जैसे यहाँ से रिसीव हो रही है, ये यहाँ पे कनेक्शंस आपको नज़र आ रही है। ऊपर वाले सेक्शन में हाई वोल्टेज सेक्शन में आता है। ये हमारे पास ये जो कनेक्शंस हैं ये केवीपी सेलेक्टर कहलाती है। केवीपी सेलेक्टर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। आपको केवीपी का पता होगा कि केवीपी क्या चीज़ है, किलो वोल्ट पीक। हम वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड, और ये केवीपी हम वहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कराते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द एनोड। ये केवीपी सेलेक्टर क्या काम करता है, हमारे पास इसमें होते हैं दो। एक हमारे पास माइनर होता है और एक हमारे पास मेजर होता है। माइनर केवीपी सेलेक्टर और एक हमारे पास होते हैं मेजर केवीपी सेलेक्टर। मेजर केवीपी सेलेक्टर, अगर हमारे पास एक 220 की वोल्टेज हमारे पास रिसीव हो रहा है, लेकिन उसको हमने क्या करना है, उसको इन्हेंस करके उसको देना है एनोड टर्मिनल्स को, ट्यूब टर्मिनल्स को। अगर यहाँ पे इन्हेंसमेंट यानी उसमें जो चेंज लेके आना है वो काफ़ी मेजर है, 220 वोल्ट से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम इसके थ्रू करते हैं। माइनर अगर हमने उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आना है, उसको स्टेप अप करना है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, वो हमारे पास माइनर में आ जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंज होता है, इसमें माइनर उसमें क्रिएट करता है, इन्हेंसमेंट पास करता है, तो उसको माइनर चेंजेस में लेके आएगा। तो मेजर और माइनर जो केवीपी सेलेक्टर्स है या केवीपी सिलेक्शन इसकी होती है, वो इन दो कंसोल में इन दो मेन कनेक्शंस के थ्रू होती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक और हमारे पास नोब आ जाता है, जिसको हम कहते हैं केवीपी मीटर। केवीपी मीटर क्या करता है, ये हमारे पास एक और कनेक्शन है, ये भी हमारे पास उसमें मौजूद होती है कंसोल में, कंट्रोल कंसोल में। वहाँ पे केवीपी मीटर चेक करता है कि यहाँ पे जो हमने अप्लाइड हमारा केवीपी है, जो हमने सेलेक्शन कर ली है, क्या वो एग्जैक्ट वही जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसको चेक करता है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद, यहाँ पे ये तो सिर्फ कंसोल में हम पहले से ये वो कर देते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे तो मेनली हमें 220 वोल्ट रिसीव हो रहा था ना, वो 220 वोल्ट सर्किट में जाता है, वो 220 वोल्ट्स आगे जाएगा और सबसे पहला जो मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट ऑफ दिस सर्किट है वो ये चीज़ है, ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी जो वाइंडिंग्स है वो कम है, सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है। जिस तरफ ज़्यादा होगी तो वो इस तरफ सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो ये स्टेप अप करेगा, वोल्टेज स्टेप अप होगा, करंट स्टेप डाउन होगा। यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्टेज को कन्वर्ट किया जाता है, बहुत ही हाई वोल्टेज में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे 220 वोल्ट्स जो हम इधर से रिसीव कर रहे हैं, ये उसको कन्वर्ट कर देता है अप टू 50,000 टू 150,000 वोल्ट्स में। ये इतना इसको
इंक्रीज करके, स्टेप अप करके हमारे पास एक्सरे ट्यूब को ये देता है। तो हमारा जो एक्सरे ट्यूब है वो बेसिकली इतने हाई वोल्टेज पे काम करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपैरिजन में, यहाँ पे हम हाई करंट की बात कर रहे होते थे, यहाँ पे हम हाई वोल्टेज की बात करते हैं। दिस सर्किट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फॉर इन्हेंसमेंट और फॉर इंक्रीमेंट ऑफ द केवीपी बेसिकली। तो ये स्टेप अप करता है, उसको वोल्टेज को 220 लेता है और उसको इतने मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंचाता है, 50 to 150,000 वोल्ट्स तक। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर जो इसको लेके स्टेप अप कर देता है, उसके बाद ये जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होगी कि ट्रांसफार्मर हमारे पास एसी प्राइमरी पे इनपुट मिलेगा और उसकी आउटपुट भी एसी होती है। यहाँ से जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है ये एसी सप्लाई लेता है, इनपुट भी इसका एसी होता है लेकिन आउटपुट भी इसका एसी होता है। सिर्फ स्टेप अप होता है, ये स्टेप डाउन डाउन होता है, मीन्स कि ये कम होता है। और ये यहाँ पे जैसे इसके बाद आउटपुट पे आएगा ये स्टेप अप एसी होगा, यानी कि हाई वोल्टेज एसी होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक और कंपोनेंट मौजूद होता है। इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? इस कंपोनेंट को कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यहाँ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इस एसी स्टेप अप एसी को कन्वर्ट करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को, वो तो हाई वोल्टेज है 50,000 to 150,000 रेंज में होगा, लेकिन ये एसी वोल्टेज होगा, ये डीसी नहीं होगा। हमें एक्सरे ट्यूब को रन करने के लिए डीसी चाहिए। डीसी पावर सप्लाई एक्सरे ट्यूब के लिए इम्पॉर्टेंट है। एसी के साथ हमारा एक्सरे ट्यूब काम नहीं करता। वो क्यों नहीं करता वो इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ, इस पॉइंट के बाद। यहाँ पे ये रेक्टिफायर हमारे पास मौजूद है, ये इस एसी को लेगा, हाई जो स्टेप अप एसी है वो इसको रिसीव करेगा, इसको एसी से कन्वर्ट करके इधर ले आएगा स्टेप अप डीसी में, यानी कि हाई वोल्टेज भी होगा और डीसी भी होगा। ये स्टेप अप डीसी अब जाएगा, हाई वोल्टेज डीसी जा रहा है, कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं? टर्मिनल्स ऑफ द एक्सरे ट्यूब पे। और ये हाई वोल्टेज डीसी जब ये एक्सरे टर्मिनल्स पे, एक्सरे ट्यूब के टर्मिनल्स पे सप्लाई करेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस इट विल कॉज टू मूव दीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और ये इलेक्ट्रॉन अब रन करेंगे, इधर जाएंगे, मूव करेंगे और हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ एनोड पे स्ट्राइक करेंगे। यहाँ पे अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हम एक्सरे ट्यूब को रन करने के लिए डीसी वोल्टेज, लेकिन स्टेप अप हाई वोल्टेज डीसी हम यहाँ पे पावर सप्लाई यूज़ करते हैं टू रन द एक्सरे ट्यूब। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि इन केस अगर ये हमारे पास एसी होता, तो आपको पता है एसी हमारे पास फ्लक्चुएटिंग होता है, उसका अगर हम साइनोसॉइडल वेव फॉर्म अगर आपको पता हो, वो हमारे पास इस फॉर्म में फ्लो करता है, उसकी फ्लो वेव फॉर्म ऐसी है एसी पावर सप्लाई की। तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स में फ्लो करता है एसी सप्लाई। अगर हम एक्सरे ट्यूब की बात करें तो एक्सरे ट्यूब में हमारे पास कैथोड मौजूद है, एनोड मौजूद है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगर हम इसकी कनेक्शन एसी के साथ कनेक्ट कर दें, इसको एसी पावर सप्लाई अगर इसको इन केस प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टर्मियोनिक इमिशन हो गई है, इलेक्ट्रॉन की इमिशन हो गई है, ये इलेक्ट्रॉन तो इमिट हो गए, नाउ दे हैव टू मूव टुवर्ड्स द एनोड और वहाँ पे ये स्ट्राइक करेंगे। एसी सप्लाई है, पॉजिटिव साइकिल है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड इन वन डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि ये जैसे ही नेगेटिव साइकिल में आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी डायरेक्शन भी अपनी ही डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और डायरेक्शन चेंज होकर किधर जाती है? इधर। और ये हमारे पास इस फिलामेंट पे, इस कैथोड पे स्ट्राइक करेंगे। और कैथोड हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इन हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बर्दाश्त कर सके। इट विल लीड्स टू द ट्यूब फेलियर, इट विल लीड्स टू पिटिंग। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें एसी सप्लाई नहीं चाहिए, वी नीड डीसी टू रन दिस एक्सरे ट्यूब। इसीलिए यहाँ पे हम डीसी पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। वी यूज़ रेक्टिफायर्स टू कन्वर्ट द एसी पावर सप्लाई इनटू डीसी पावर सप्लाई। इसकी वजह से क्या होगा, these electron will move in one direction from cathode to anode and they will strike at the anode and will lead to the production of X-ray.
यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताती जाऊँ कि यहाँ पे जब हमारे पास कन्वर्जन होती है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से गुजर के इधर आ रहा होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है किलो वोल्ट्स में, और यहाँ पे हमारे पास मिली एम्पेयर्स यानी करंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है एम्पेयर्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं मिली एम्पेयर्स में, यानी करंट को डाउन किया जाता है, मिली में जाता है, और हमारे पास जो वोल्टेज है उसको किलो में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको इंक्रीज किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप साथ साथ में नोट कर लें, ये चीज़ इसमें पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।